नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज हमारी विश्वास सीरीज की साथियों 9वीं क्लास है। 8 क्लासें हमारी हो चुकी है, तो आशा करूँगा आपने इसको पूरा लिया होगा और उनको नोट किया होगा। और अगर आपने नहीं लिया है तो उनको जाकर लीजिए, जो अति महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं वह रहने वाली है। तो जीके व जीएस की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए ये क्लासें चलाई जा रही है दोस्तों। और ये कुल मिलाकर 30 क्लासें विश्वास सीरीज की होगी साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। अंत तक बने रहिएगा साथियों, जिसमें इसमें आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, जल जीवन मिशन का जो शुरुआत साथियों ये कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को, 22 मार्च 2021, 13 अक्टूबर 2021 या 24 फरवरी 2023। तो इसका सही जवाब होगा इसका 15 अगस्त 2019 को साथियों जल जीवन मिशन की ये शुरुआत हुई थी। और 22 मार्च को हमारे पास जल दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है जल दिवस। और इस दिन 22 मार्च 2021 को क्या हुआ था साथियों? 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मिशन, ठीक है, जल शक्ति अभियान, इनको ध्यान रखना है। एक तो जल शक्ति मिशन है साथियों जो कि 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था, और एक जल शक्ति अभियान है, दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना है। ये 22 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था जल शक्ति अभियान। फिर है कि 13 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था? तो पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना। पोपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर केरल? सही जवाब होगा इसका ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है पोपी नृत्य। अगर बिहार की बात करें तो एक आपको यहाँ पर जाट जाटिन नोट कर लेना है, जाट जाटिन और विदेशिया, दोनों इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। केरल की बात करें तो इसमें दो जो शास्त्रीय नृत्य है, एक तो मोहिनीअट्टम है और एक कौन सा है साथियों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है, इसमें नोट कर लीजिए आप, एक घंटा मर्दला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग डांस की चर्चा करेंगे साथियों। मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको लिख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या फिर क्षत्रिय से? सही जवाब इसका क्या होगा साथियों कि राधा रेड्डी का जो संबंध है वह किससे है? तो अपने कुचिपुड़ी नृत्य से राधा रेड्डी का संबंध होने वाला है। भरतनाट्यम की बात करें तो इसमें आप रुक्मणी देवी, इम्पोर्टेंट नाम है, उसको नोट कर लीजिए, रुक्मणी देवी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए साथियों। ओडिसी में केलुचरण महापात्र को नोट करें, केलुचरण महापात्र। क्षत्रिय में कौन है? तो श्रीमंता शंकरदेव। और सबसे जो नवीनतम शास्त्रीय जो नृत्य है अपना वो क्षत्रिय है। और कहाँ का है ये असम का है साथियों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जुबिन मेहता का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? सितार, बांसुरी, सिंजनी या फिर वायलिन? तो सही जवाब होगा इसका ये सिंजनी से संबंधित है जुबिन मेहता। अगर आपसे पूछ ले कि वायलिन से कौन संबंधित है साथियों, तो डॉक्टर एन राजन नोट करना है, एक वीजी जोग भी नोट कर लीजिए, दोनों ही वायलिन से संबंधित है। फिर है कि सितार से कौन संबंधित है? तो सितार है डॉक्टर रविशंकर, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सितार के वादक हैं साथियों। और अगर बांसुरी वादक की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, महत्वपूर्ण नाम है बांसुरी वादक में, हरिप्रसाद चौरसिया। और एक नाम और क्या होगा? पन्नालाल घोष का संबंध भी बांसुरी वादक से है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 22 अप्रैल, 19 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? तो सही जवाब होगा 19 अप्रैल को विश्व जो यकृत दिवस है वह मनाया जाता है। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 से 22 मार्च एक तो जो जल दिवस है वह है, फिर है 22 अप्रैल।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आ गया, और 22 जो मई है इसको जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। 22 से आपको ध्यान रख लेना है, ये 3 जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको एक जगह बता दिए आपको। ये मैं थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। अगर 24 अप्रैल की बात करें तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो रोहतांग दर्रा है साथियों, रोहतांग दर्रा या शिपकिला दर्रा, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है साथियों। रोहतांग, एक तो रोहतांग, शिपकिला और बाड़ालाचा, तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कौन कौन से हैं? एक तो नोट कर लीजिए आप, जेलेपला, जेलेपला और नाथुला दर्रा भी यहीं पर है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। मणिपुर में कौन सा है साथियों? तो मणिपुर में आप नोट कर लीजिए तुजू दर्रा, तुजू दर्रा है वह मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? एक तो साथियों नोट कीजिए आप दीफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा भी है। और एक बोमडीला दर्रा भी है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सीधी सी बात है, ये जो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? तो इसका सही जवाब होगा साथियों हॉकी से। ये महाराजा जो रणजीत सिंह है उनका गोल्ड कप का संबंध है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके पास, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो हुगली, नर्मदा, कृष्णा या फिर राप्ती। तो सही जवाब होगा जो गोरखपुर है साथियों, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या फिर सासाराम में। तो सही जवाब होगा जो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है, और हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है साथियों, हुमायूं का मकबरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है साथियों वह सासाराम में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। सासाराम कहाँ पर है? तो सासाराम में साथियों बिहार में, ये भी आपको पता होना चाहिए। काकरिया झील किस राज्य में? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा काकरिया झील होगा साथियों, अपने गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह रहेगा आपके लिए। रग्बी फुटबॉल में कितने जो खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों रग्बी में? 9, 11, 15 या फिर 7। तो सही जवाब होगा इसका 15 खिलाड़ी रग्बी में होते हैं। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट, हॉकी, इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं साथियों। अब आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वह हरियाणा, करनाल, हरियाणा में स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। स्पेसिफिक जगह भी पूछ ली जाती है कभी कभी। निम्न में से मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो कलरीपट्टू, थांगटा, सकाई या फिर टोडा। तो सही जवाब होगा इसका थांगटा है साथियों, यह मणिपुर की मार्शल आर्ट। और कलरीपाटू कहाँ की है? तो केरल की जो मार्शल आर्ट है वह कलरीपाटू है, बड़ी फेमस है। और इसका इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, एक तो केरल और जो थांगटा है, ये कई बार आपके एग्जाम में सीधे सवाल पूछे गए हैं। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या फिर राजीव गांधी का या फिर इंदिरा गांधी का। तो सही जवाब होगा राजीव गांधी, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके। अगर इनकी बात करें महात्मा गांधी की, तो इनके जो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो राजघाट इनके जो समाधि स्थल को कहा जाता है साथियों, ये आपको नोट कर लेना है। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो शक्ति स्थल, इनके जो समाधि स्थल को कहते हैं साथियों शक्ति स्थल। अब है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, लिनलिथगो
या फिर वेलिंगटन या फिर वेवेल। तो सही जवाब होगा इसका लिनलिथ है साथियों। वह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है ये किस देश में है? इटली, तंजानिया, इक्वाडोर या फिर जापान। तो साथियों ये कोटोपेक्सी है ये अपने इक्वाडोर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि जो पुस्तक है साथियों इसके जो लेखक हैं वह कौन है ये आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये गीतांजलि पुस्तक है, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। पागलपंथी विद्रोह किस प्रांत से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर असम। तो दोस्तों ये जो पागलपंथी विद्रोह है ये बंगाल प्रांत से संबंधित है। एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो दही में, इमली में, चिट्टी में या फिर सिरके में। तो साथियों एसिटिक अम्ल है ये सिरके में पाया जाता है। चिट्टी में कौन सा अम्ल पाते हैं? तो चिट्टी के डंक में साथियों फार्मिक अम्ल होता है, जिससे अगर चिट्टी हमारी काटती है तो हमें जलन और खांस होती है साथियों। इमली में है साथियों टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। दही में है लैक्टिक अम्ल। इसको नोट कर लीजिए आप, लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे अब साथियों लगभग 5% करंट के आपके इसमें डाले गए हैं। इसमें अभी जो इजराइल है साथियों बड़ा अभी चर्चा में है। आपको पता है कि इजराइल पर अभी जो अटैक हुआ है, आतंकवादी अटैक हुआ है, तो इजराइल ने इसका जो पलटवार है वो भी किया है। तो इसका उस हिसाब से हमने इजराइल का एक क्वेश्चन आज बताया है आपको कि इजराइल की जो राजधानी है वह कौन सी है? ओटावा, जेरूसलम, गाजा पट्टी या फिर कायरा। तो सही जवाब होगा इसका जेरूसलम है दोस्तों, ये इजराइल की राजधानी है। ठीक है, और ये ओटावा किसकी राजधानी है? तो अभी जो कनाडा है वो भी बड़ी चर्चा में है। तो कनाडा किसकी है? कनाडा की राजधानी है साथियों ओटावा। काहिरा किसकी राजधानी है साथियों? तो ये मिस्र की जो राजधानी काहिरा है। ये भी आपको नोट करना है। 30वें जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जो समारोह है वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर राजस्थान। तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के रीवा में है साथियों ये आयोजन हुआ था। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये इसमें मुख्य अतिथि रहे थे साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपको बताना है साथियों। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है कि उज्बेकिस्तान में, ओमान में, कजाकिस्तान या फिर नेपाल। सही जवाब होगा इसका कजाकिस्तान में इसका हाल ही में आयोजन हुआ है साथियों। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों ये योजना है ये गुजरात से संबंधित है साथियों। गुजरात राज्य की ये योजना है। ठीक है, और साथियों जो गुजरात के सीएम है उनका क्या नाम है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कि यूनेस्को में हाल ही में किस देश को फिर से शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है साथियों फिर से? ये आपको बताना है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर इटली। तो सही जवाब होगा इसका ये जो यूएसए है साथियों इसको हाल ही में पुनः जो यूनेस्को में शामिल हुआ है साथियों ये अमेरिका। तो साथियों आज की क्लास हो चुकी है। तो आपने आशा करता हूँ कि पूरी क्लास को नोट कर लिया होगा। और साथियों मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख पाता हूँ इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितना बोलता हूँ उतना आप नोट कर लीजिएगा। यह जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। और आपको पता है कि हमारी क्लास लगभग 15 से 16 मिनट की होती है, जिसमें आपको 25 सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें जीके एक तो जीके कवर हो जाती है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी कवर हो जाती है। तो आपको सिर्फ सुनना है या फिर आप सुन लीजिए 2-3 बार जब आप क्लास को ले लेते हो साथियों तो इस क्लास का 80 से 90% जो हिस्सा है वह आपको याद हो जाता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों। तो चलिए, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो गारंटी देता हूँ कि आपको मतलब इस जो क्लास का है वो फ़ायदा मिलेगा कि कितनी जो
परीक्षा की दृष्टि से रामबाण ये जो क्लास रहती है। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle।